मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या कोई ऐसी कैफियत भी होती है जिससे पता चलता है कि आजमाइश अपने अख्तिताम को है? क्या अंदर का सुकूत भी कोई खामोश इशारा होता है? क्या इंसान खुद महसूस करता है कि कुछ बदलने वाला है? क्या कुछ लम्हे अल्लाह की रहमत के करीब होने की अलामत होते हैं? क्या जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त किसी बड़ी आसानी की आमद से पहले होता है? मैं जानता हूं, आप इस वक्त अंदर से बिखरे हुए हैं। जख्म दिखाई नहीं देते, मगर शिद्दत इतनी है कि रातें सुस्कियों से गुजरती हैं। खुद से बातें करते करते अब आवाज भी कांपने लगी है। न कोई समझने वाला, न कोई थामने वाला। क्या कुछ तब्दीलियां अल्लाह की तरफ से खास बंदों के लिए पैगाम होती हैं? क्या हम खुद पे आती हुई ठंडक से कोई गैबी राहत महसूस कर सकते हैं? क्या अल्लाह जब करीब होता है तो दिल की दुनिया बदलने लगती है? आप थक चुके हैं, मुसलसल हार, मुसलसल गिरावट, मुसलसल खामोशी। कभी सोचते हैं, क्या बस इतना ही है मेरी जिंदगी? जब दिल चाहे कि चीखों मगर आवाज न निकले, जब दुआ मांगो मगर यकीन भी साथ छोड़ दे, जब सजदा करूं मगर दिल कहे अब क्या फायदा। ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान खुद को खो देता है, बस अल्लाह से एक इशारा मांगता है। क्या अल्लाह आजमाइश के आखिर में कोई अलामत भेजता है? क्या कोई लम्हे जिंदगी भर की थिकन का अख्तिताम होता है? क्या वो लम्हा जब आंख खुद ब खुद बंद हो और दिल कहे अब सब ठीक हो जाएगा? क्या वही लम्हा अल्लाह की मदद की पहली झलक होता है? अगर आप भी किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं, अगर आपका दिल भी यही पूछता है कि या अल्लाह कब खत्म होगी ये तकलीफ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे हैं। निशानी नंबर 1, दिल का भारीपन हल्का होने लगता है बगैर किसी वजह के। जब इंसान आजमाइश की गहराई में होता है तो सब कुछ बोझ बन जाता है। सांस लेना, बात करना, ठीक ही जीना भी। आपने भी शायद वो लम्हे झीले हैं जब दिल ऐसा लगता था जैसे कोई पत्थर रखा हो, कोई बात सुनने की हिम्मत नहीं रहती, हर आवाज चबती है और हर लम्हा काट खाने को दौड़ता है। आंसू बहते हैं लेकिन दिल का बोझ कम नहीं होता। मगर फिर एक दिन अचानक, कोई वजह नहीं, कोई बड़ी तब्दीली नहीं, मगर दिल जैसे कुछ हल्का सा महसूस करने लगता है। यही वो निशानी है, दिल का भारीपन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। उसी दिल में जो बरसों से थमा हुआ था, अब अजीब सी रोशनी उतरने लगती है। वो सन्नाटा जो डराता था अब थोड़ा सा सुकून देने लगता है। वो आंखें जो हमेशा नम रहती थीं, कभी कभी खुद ब खुद खश्क होने लगती हैं। और सबसे हैरान कुन बात, आपको खुद समझ नहीं आती कि क्यों, मगर अब दर्द थोड़ा सा काबिल बर्दाश्त लगने लगता है। अल्लाह फरमाता है, खबरदार, दिलों को इत्मीनान तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही हासिल होता है। सूरत राद। ये तब्दीली उस लम्हे आती है जब इंसान सजदे में गिर कर बस खामोश हो जाता है। शकवे, अल्फाज और मांगने की शिद्दत थम जाती है और सिर्फ या अल्लाह बाकी रह जाता है। तब अल्लाह उसके दिल में अपना सुकून डाल देता है। ये तब्दीली बीरूनी हालात में नहीं, बल्कि दिल की कैफियत में आती है। और जब दिल हल्का होने लगे, समझ लें अल्लाह सुन चुका है। आजमाइश खत्म नहीं हुई, मगर उसका बोझ हल्का हो चुका है। और यही सबसे पहली खुशखबरी है। हमें क्या करना है? जब दिल हल्का महसूस हो तो शुक्र अदा करें, न कि सवाल करें। जब रातों की बेचैनी थमने लगे तो अल्लाह के करीब और हो जाएं। ये वो वक्त है जब अल्लाह आपको थामने के लिए आगे बढ़ रहा है। बस अब पलटना नहीं। ज़िक्र, सजदा, तौबा और सब्र, यही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। निशानी नंबर 2, वो चीजें जो काबू में न थीं, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगती हैं। आपने बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से हाथ खाली लौटे। रिश्ते जो आपको संभालने के बजाय तोड़ गए, काम जो चलने के बजाय दिन बह दिन बिगड़ते गए, सेहत जो दवा के बावजूद न संभली और दिल जो किसी तरफ से संभाला न गया। ऐसा लगता था जैसे हर शय दुश्मन बनी हो, जैसे किस्मत खुद आपसे खफा हो। फिर अचानक एक लम्हा, जिन कामों पर मेहनत की वो आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगते हैं। जिन रिश्तों ने पीठ मोड़ी, उनमें नरमी आना शुरू होती है। वो मसाइल जो बरसों से जमे थे, एक एक करके आसान होने लगते हैं।
कुछ ऐसा होता है जिस पर आपका कोई अख्तियार नहीं था, मगर अब वो ठीक होने लगा है। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। सूरत तलाक। ये निशानी ज़ाहिरी तब्दीलियों में ज़ाहिर होती है। जिन चीज़ों पर आपका जोर नहीं चल रहा था, अल्लाह खुद उन्हें आसान करने लगता है। ये महज इत्तिफाक नहीं होता, ये अल्लाह की रहमत का आगाज होता है। वो काम जो थम चुके थे, अब अल्लाह की मशीयत से हरकत में आना शुरू होते हैं। ये वो मकाम होता है जहां इंसान को यकीन आता है कि शायद आजमाइश का दौर ख़त्म होने वाला है। हमें क्या करना है? जब आप देखें कि वो मामलात जो मुकम्मल बंद थे, अब खुद ब खुद खुलने लगे हैं, तो ये वो वक्त है जब खुद को मज़ीद संभालें और नरमी और इस्तिकामत के साथ हर दिन गुजारें। सजदे में जाएं, मगर अब इल्तिजा से ज़्यादा शुक्र के आंसू बहाएं, क्योंकि जब अल्लाह खुद चीज़ों को संवारने लगता है, तो वही आजमाइश आपकी सबसे बड़ी नामत बन जाती है। निशानी नंबर 3, रात के वक्त बेचैनी खत्म होने लगती है। जब इंसान आजमाइश के उरूज पर होता है, तो रात दिन से भी ज्यादा बेरहम लगती है। जब सब सूते हैं, तो आपकी आंख खुली रहती है। सोचों का तूफान, दिल की धड़कनें अंधेरे में रोते रोते तकिया भी सच बोलने लगता है। हर रात नई बेचैनी, नई तन्हाई और वही सवाल, कब खत्म होगा सब कुछ? फिर अचानक एक रात, उसी रात जब सब पहले जैसा होता है, मगर दिल में बेचैनी कम महसूस होने लगती है। वही तन्हाई अब तन्हाई नहीं लगती, बल्कि तन्हा होकर दिल जरा सुकून सा महसूस करने लगता है। नींद थोड़ी सी आने लगती है, बेचैनी में थोड़ी थोड़ी खामोशी आ जाती है। आपको खुद समझ नहीं आता, मगर वो रातें जो दुश्मन लगती थीं, अब दोस्त बनने लगी हैं। अल्लाह फरमाता है, और वही है जिसने रात को सुकून का वक्त बनाया। सूरत इन्हाम। ये दिल का सुकून जब रात में वापसी करता है, ये कोई आम चीज नहीं। ये उस वक्त आता है जब अल्लाह आपके दिल में खुद सुकून डाल देता है। ये उसकी तरफ से एक इशारा होता है कि अब मैंने तुम्हारे आंसू देख लिए हैं, अब सुकून का वक्त करीब है। हमें क्या करना है? रात के वक्त जब दिल पुरस्कून लगे, तो इस लम्हे को ज़ाया ना करें। उठें, वज़ू करें और अल्लाह के सामने बैठें। ये वो वक्त है जब उसने आपके लिए वक्त निकाला है। बस अब उससे बात कीजिए, न सवाल, न शकवा, सिर्फ करबत मांगिए। निशानी नंबर 4, अचानक आप खुद को दूसरों की फिक्र से आज़ाद महसूस करने लगते हैं। जब आजमाइश अपने जौबन पर होती है, तो लोग आपका सबसे बड़ा दर्द बन जाते हैं। कौन क्या सोचता है, कौन क्या कह रहा है, कौन ताना देगा, ये सब सवाल दिल में कील की तरह पियुस्त होते हैं। आप दूसरों की नज़रों से खुद को तोलने लगते हैं और हर नज़र आपको बोझ लगने लगती है। फिर अचानक एक सुबह, एक लम्हा, आपको लगता है कि अब किसी की राय, किसी की तनकीद, किसी की नज़र आप पर असर नहीं डाल रही। आप खुद को हल्का महसूस करते हैं। आज़ादी का सा एहसास आता है। दिल कहता है, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, अल्लाह काफ़ी है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह आपको बंदों की जंजीरों से आज़ाद कर देता है। अल्लाह फरमाता है, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? सूरत ज़ुमर। ये निशानी दिल की वो कैफियत है जहां आप अल्लाह को काफ़ी समझने लगते हैं, और जब अल्लाह काफ़ी लगने लगे, तो दुनिया खुद बेअसर हो जाती है। यही वो मरहला है जहां आजमाइश का असल फ़ायदा शुरू होता है। इंसान दुनिया की कैद से निकलकर अल्लाह की रज़ा में दाखिल होता है। हमें क्या करना है? जब आप महसूस करें कि दूसरों की फिक्र ख़त्म हो रही है, तो शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको आज़ाद किया। अब खुद को उसकी रज़ा के हवाले करें, खुद को उसके फैसले के स्पर्द करें, न कि लोगों की पसंद के। निशानी नंबर 5, आपके अंदर उम्मीद वापस आने लगती है बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के। जब आजमाइश लंबी हो जाए, तो उम्मीद दम तोड़ देती है। ऐसा लगता है जैसे अब कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता। दुआएं बस अल्फाज बन जाती हैं और दिल ख्वाब देखने से भी डरने लगता है। जिंदगी के रंग मानत पड़ जाते हैं और उम्मीद का लफ्ज़ एक मजाक लगने लगता है। फिर किसी दिन एक छोटी सी बात, एक दुआ या एक मंजर दिल में उम्मीद की चंगारी जगा देता है। आप खुद हैरान होते हैं, मैं कैसे मुस्कुरा रहा हूं। वही शख्स
जो कल हार मान चुका था, आज दिल में कहता है शायद कुछ अच्छा होने वाला है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। सूरत इंशरह। ये उम्मीद अल्लाह खुद बंदे के दिल में डाल देता है। ये किसी किताब या नसीहत से नहीं आती। ये उस वक्त आती है जब अल्लाह आपको बताना चाहता है अब अंधेरा छुटने वाला है, हमें क्या करना है। जब उम्मीद वापस आए तो खुद को उस रोशनी में मजबूत करें, फिर से ख्वाब देखना शुरू करें, दुआओं में जान डालें और अल्लाह से वो मांगें जो नामुमकिन लगता हो, क्योंकि जब अल्लाह दिल में उम्मीद जगा देता है तो वो ज़रूर कुछ खास करने वाला होता है। अगर आप ये सब निशानियां महसूस कर चुके हैं तो जान लें अल्लाह की मदद बहुत करीब है। बस अब पलटने का नहीं, रखने का नहीं, आगे बढ़ते रहना है। सादी मगर दिल से निकली दुआ, या अल्लाह, जिनके दिल थक चुके हैं, जिनकी दुआएं रोट गई हैं, जिनके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, इन सबको वो लम्हा अता फरमा जहां तू खुद उतर कर सुकून दे दे। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची है तो किसी और टूटे हुए दिल तक भी जरूर पहुंचाएं। जज़ाकल्लाह खैरन।